हेलो हाय स्टूडेंट्स, सभी लोगों को जीके मस्ती एमएस में बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो जो हम लोग जनन के अंतर्गत पढ़ रहे थे उसका नेक्स्ट वीडियो जो आ रहा है उसमें हम आज आप लोगों को बताएंगे मानव प्रजनन की क्रिया विधि। मतलब मानव में प्रजनन जो होता है इसकी क्या प्रोसेस होती है और किन किन प्रोसेस से गुजरकर ये मानव प्रजनन होता है। तो इसमें 3 क्रियाएं बताई गई हैं इंटर सिलेबस में। एक तो होता है युग्मनज, युग्मनज। उसके बाद युग्मनज का मतलब नर जनन में नर वाले भाग में अलग युग्मनज होता है और मादा वाले भाग में अलग युग्मनज होता है। दूसरा भाग होता है निषेचन। दूसरी जो क्रिया होती है युग्मनज के बाद में निषेचन। और तीसरा जो भाग होता है भ्रूणी विकास। भ्रूणी विकास। आप लोग सबसे पहले ये याद करने की कोशिश करें, जब तक आपको सीरियल से नहीं पता होगा क्या प्रोसेस किसके बाद हो रही है। तो सबसे पहले होता है युग्मनज और फिर उसके बाद होता है निषेचन और फिर उसके बाद में होता है भ्रूणी विकास। तो सबसे पहले आज हम बता रहे हैं युग्मनज। क्या होता है युग्मनज? युग्मनज का मतलब ये होता है, युग्मनज का निर्माण जो है वृषण में होता है और अंडाशय में होता है। वृषण में जो वो नर भाग में होता है और अंडाशय में जो है वो मादा भाग में होता है। नर भाग में शुक्राणु बनते हैं, शुक्राणु से युग्मनज बनता है और इससे बनता अंडाणु में, अंडाणु से युग्मनज बनता है, जब जाइगोट जिसे बोलते हैं। फिर इसमें जब युग्मनज बन जाता है फिर उसके बाद में इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, XY XX। फिर इसमें अर्धसूत्री विभाजन हो गया, मतलब X ये हो गया और Y ये हो गया और X X हो गया, ये गुणसूत्र है। और जब इनका क्या होगा, जब युग्मनज बनेगा, मतलब एक तत्व इसका, एक कारक, एक जीन इसका और एक जीन मादा का मिलकर के, जैसे मान लिया YX बना, फिर ये अगर मिल गए तो XX बना। तो ये उस समय की जब प्रोसेस हो रही होती है कौन जीन किससे मिलेगा वो उस समय सिद्ध होगा। उस समय की स्थिति के आधार पर आने वाला जो भ्रूण है वो विकसित होगा। जब ये मिल जाते हैं अंडाणु शुक्राणु से अर्धसूत्री विभाजन के बाद में, तब फिर इसमें जो होता है वो होता है निषेचन। निषेचन को इंग्लिश में कहते हैं फर्टिलाइजेशन। ये बहुत बार क्वेश्चन आया है, इंटर सिलेबस में कंपटीशन में पूछा है। इसको कहते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन जब अंडाशय से अंडाणु निकलकर फैलोपियन ट्यूब के द्वारा जब शुक्राणु से मिल जाता है, युग्मनज बन जाता है, तब इसका फर्टिलाइजेशन होने लगता है, यानी निषेचन होने लगता है ट्यूब से। और ट्यूब में जब ये भ्रूण बनेगा तब अंदर जाएगा, कहाँ, गर्भाशय में। अब निषेचन में क्या होता है, निषेचन जब अंडाणु और व शुक्राणु आपस में सम्मिलित होने को होने की क्रिया को निषेचन कहते हैं। मतलब उसमें अर्धसूत्री विभाजन हुआ, शुक्राणु अलग डिवाइडेशन हुआ और मादा में अलग डिवाइडेशन हुआ। उसके बाद जब ये अंडाणु एवं शुक्राणु मिलते हैं फैलोपियन ट्यूब के मध्य में, तब इस क्रिया को कहते हैं निषेचन। क्या कहते हैं? और ये क्रिया जो है अंडवाहिनी में ही संपन्न होती है। कौन? निषेचन की क्रिया अंडवाहिनी में ही संपन्न होती है। और नर युग्मक जो इसमें होता है
सिर्फ केंद्रक के रूप में भाग लेता है। निषेचन क्रिया में नर युग्मक जो है सिर्फ केंद्रक के रूप में भाग लेता है। तो ये तो हो गया निषेचन। अब उसके बाद में क्या होता है? उसके बाद में होता है भ्रूणी विकास। भ्रूणी विकास। अब फैलोपियन ट्यूब में इनका निषेचन हो रहा है और इस निषेचन के बाद में युग्मनज जो होता है, जो बना हुआ होता है दोनों शुक्राणु और अंडाणु से मिला हुआ जो ये युग्मनज होता है, वो धीरे धीरे विकसित होता है और विकसित होने के बाद तीव्रता से समसूत्री विभाजन होता है। इसमें समसूत्री विभाजन होने लगता है, समान समान इसमें कोशिकाएं डिवाइडेशन होने लगते हैं और अंत में इसमें जो है अंत में समसूत्री विभाजन के बाद गर्भाशय में भ्रूण का स्थायित्व आता, स्थापना आती है, स्थापना होती है। कहने मतलब भ्रूण का बन जाता है। किसमें? गर्भाशय में समसूत्री विभाजन के बाद में युग्मनज से ही भ्रूण स्थापित होता है। किसमें? गर्भाशय में। ये कई बार क्वेश्चन आया है, भ्रूण किसमें स्थापित होता है? तो भ्रूण किसमें स्थापित होता है? गर्भाशय में। और फिर क्या होता है? फिर भ्रूण जो है निषेचन के लगभग 10 सप्ताह तक विकसित युग्मनज, मतलब 10 सप्ताह तक जो युग्मनज होता है, निषेचन 10 सप्ताह तक होता है। 10 सप्ताह के बाद में फिर वो जो है क्या हो जाता है? भ्रूण में बदल जाता है और 5वें से 3 सप्ताह तक, 5वें सप्ताह से और 7वें सप्ताह तक ये प्रक्रिया चलती है भ्रूण का। इसमें क्या होता है? विकास होता है, जननिक स्तरों का निर्माण होता है। किन किन जननिक स्तरों का निर्माण होता है? सबसे पहले होता है एंडोडर्म, फिर होता है एंटोडर्म, एंडोडर्म और एंटोडर्म, फिर उसके बाद होता है एक्टोडर्म। पहले अंडा जैसा, अंडाणु से मतलब अंड और शुक्राणु से अंडा जैसा होता है, फिर कीटाणु थोड़ा थोड़ा जीव बनते हैं ऐसे ऐसे, फिर उसके बाद एक्टो, फिर पूर्ण रूप से जब भ्रूण विकसित हो जाता है तब ये गर्भाशय में विभिन्न स्तरों से इसमें जो है अंग बनने लगते हैं। कितने दिनों में कौन से क्या प्रक्रिया होती है इसके बारे में भी हम डिटेल से बताएंगे। जैसे 7वें से 9वें सप्ताह तक, 7वें तक तो भ्रूण बना, 7वें से 9वें सप्ताह तक इसमें श्वसन तंत्र बन जाता है भ्रूण में। श्वसन तंत्र के बाद में हाथ पैर बन जाते हैं, श्वसन तंत्र बन जाता है, पैर बन जाते हैं और पाचन तंत्र। ये जो तंत्र बनते हैं ये 7वें से 9वें सप्ताह के मध्य में बनते हैं। फिर तीसरे माह में जो है 7वें से 9वें माह, फिर तीसरे माह में कंकाल बनता है। जो भ्रूण का कंकाल किस माह में बनता है? तीसरे माह में बनता है। और फिर चौथे माह में शरीर व सिर पर बाल व रोए आते हैं चौथे माह में। तीसरे माह में कंकाल और चौथे माह में शरीर एवं सिर पर रोए आते हैं। पांचवें माह में रुधिर, अस्थिमज्जा और आहार नाल बनता है। किस माह में? खून का संचार कब होता है? खून कब बनता है? 5वें माह में। और 6वें माह में जो है शिशु का रूप
धारण करता है वही भ्रूण। कौन से माह में? 6वें माह में जो वही भ्रूण होता है वही जो है शिशु का रूप धारण करता है। 8वें माह में वसा का जमाव होता है और 9वें माह में भ्रूण वही जो है इस संसार में आता है ना। भ्रूण जो है वो संसार में आता है। भ्रूण पोषण भाई, अब कभी कभी पूछ दिया जाता है भ्रूण का पोषण किसके द्वारा होता है गर्भ में? तो भ्रूण का पोषण जो है वो जरायु एवं एमनीयान एवं अपरा द्वारा होता है। अपरा, एमनीयान और जरायु द्वारा होता है। ये क्वेश्चन कई बार आया है, भ्रूण का पेट में कैसे पोषण होता है? तो जरायु, एमनीयान और अपरा द्वारा होता है और फिर प्रसव द्वारा शरीर से, मादा शरीर से शिशु का जन्म होता है। धन्यवाद। इसको बार बार देखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो फॉर इंटर सिलेबस। whose students are in science work, biology.